अगर आप सन को सेट होते हुए देखेंगे, पर्टिकुलरली एक डार्क पैच से अर्थ के जहां लाइट पॉल्यूशन ना हो, तो आप स्पॉट करेंगे एक ट्रायंगुलर या फिर कॉलुमिनर लाइट को जो होराइजन से निकलता है और ऊपर तक स्काई में एक्सटेंड करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इन्फिनाइट पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं घोस्टली क्लोज इन नाइट स्काइज यानी कि ज़ोडिएक लाइट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन्हीं वियर्ड और मिस्टीरियस कॉलम ऑफ लाइट्स को ज़ोडिएकल लाइट या फॉल्स डस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट्स स्काई में सनसेट के बाद और सनराइज से पहले भी प्रेजेंट होती हैं, जो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है सनसेट और सनराइज का। और क्योंकि ये कॉलम ऑफ लाइट की डायरेक्शन अलोंग ज़ोडिएक्स होती है स्काई में, तो इसलिए इसे ज़ोडिएकल लाइट कहा जाता है। ज़ोडिएकल लाइट अर्थ के स्काइज में क्रिएट होती हैं जब सनलाइट बाउंस ऑफ होती हैं डस्ट से जो सोलर सिस्टम में भरे होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के। ज़ोडिएकल लाइट अर्थ के स्काइज में क्रिएट होती है जब सनलाइट बाउंस ऑफ होती है डस्ट से जो सोलर सिस्टम में भरे होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के, जिनसे लाइट स्कैटर होकर अर्थ पर ये फिनोमेना क्रिएट करती है। और रिसेंटली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सिमिलर फिनोमेना अकर होता है स्काइज में एटलीस्ट कुछ पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के भी। इससे हमें विजुअलाइज करने में हेल्प मिल सकती है कि ये एग्जॉटिक एलियन वर्ल्ड्स का स्काई आखिर कैसा दिखता होगा। अगर हम ज़ोडिएकल लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंट प्लैनेट सिस्टम्स की, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये सिस्टम्स एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स जैसे कंपोनेंट्स डेफिनेटली कंटेन करते हैं, जो डायरेक्टली इजीली डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। रिसर्चर्स ने इवेल्युएट किए 47 डिफरेंट पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स, जिनकी स्टडी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से की गई थी। हर एक प्लैनेट के लिए टीम ने गैदर किया डेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया मिशन से, नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइस मिशन से, और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के अलावा और दूसरे सोर्सेज से भी। इन डेटा ने रिसर्चर्स को हेल्प की डिटरमाइन करने में कि कौन से प्लैनेटरी सिस्टम्स ब्राइटर थे इंफ्रारेड लाइट में। उसके बाद टीम ने चेक किए दूसरे फैक्टर्स जैसे कि बैकग्राउंड स्टार्स, जो कि सोर्स हो सकते थे इंफ्रारेड के कई एक्सोप्लैनेट्स पर। और फाइनल फिल्टरिंग प्रोसेसेस के बाद 3 एक्सोप्लैनेट्स ऐसे मिले जिन पर रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ज़ोडिएकल लाइट शाइन करती होगी। ये प्लैनेट्स थे केपलर 69c, केपलर 1229b और केपलर 395c। और ये सारे एक्सोप्लैनेट्स क्लासिफाइड हैं एज सुपर अर्थ्स। एग्जैक्टली एक पर्सन इन एलियन एक्सोप्लैनेट्स के सरफेस से कैसा स्काई देखेगा वो वेरी करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। एग्जाम्पल के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं केपलर 1229b पर ज़ोडिएक लाइट बहुत रेड अपीयर होगी, क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। मीनवाइल केपलर 69c एक सुपर वीनस हो सकता है और इसका सरफेस और एटमॉस्फेयर वीनस जैसा दिख सकता है, और एक थिक एटमॉस्फेयर की वजह से ज़ोडिएकल लाइट को देख पाना इस प्लैनेट पर बहुत मुश्किल होगा। ये कितना फैसिनेटिंग है। राइट नाउ फ्रेंड्स, with just 3 candidates among 47 planets, researchers full proof के साथ नहीं कह सकते कि ज़ोडिएकल लाइट पर्टिकुलरली कॉमन साइट है पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स में, बट ये चेंज हो सकता है जब एस्ट्रोनॉमर्स यूज करेंगे मोर पावरफुल ऑब्जर्वेशंस फ्यूचर में। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, and if you are watching this on YouTube, make sure to give it a thumbs up and subscribe to the channel if you are new to the channel. और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इन्फिनाइट।